हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का पहलवान गुरुदीन ग्रुप ऑफ कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है जुनैद रज़ा, खेल प्रभारी पहलवान गुरुदीन ग्रुप ऑफ कॉलेज पनारी ललितपुर। आज मैं फिर से आप लोगों के लिए स्पोर्ट जीके की काफ़ी इम्पोर्टेंट सीरीज़ लेकर आया हूं, जो कि आपको ये बहुत हेल्प करेगी। फिज़िकल एजुकेशन, यूपी टीजीटी, पीजीटी, केवीएस, एनवीएस या फिर किसी भी स्टेट की फ़िज़िकल एजुकेशन की एग्ज़ाम के लिए। साथ ही साथ रेलवे हो, एसएससी हो या कोई भी ऐसी अन्य एग्ज़ाम जिसमें जीएस आता हो, तो उन स्टूडेंट्स के लिए भी ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जीएस के अंतर्गत एक छोटा सा टॉपिक होता है स्पोर्ट्स, जिससे 2 से 3 क्वेश्चन जो है लगभग हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को बिना किसी देरी के। पहला क्वेश्चन हमारा है, नेताजी सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स कहाँ है। 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है अमृतसर, दूसरा ऑप्शन है ग्वालियर, तीसरा ऑप्शन है पटियाला और चौथा ऑप्शन है लुधियाना। और इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पटियाला। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नेताजी सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स की स्थापना कब हुई। 4 ऑप्शन आप लोगों के सामने हैं। पहला है वर्ष 1950, दूसरा ऑप्शन है वर्ष 1955, तीसरा ऑप्शन है 1960 और चौथा ऑप्शन है वर्ष 1961। और इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि वर्ष 1961 को नेताजी सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्था की स्थापना पटियाला में किसके द्वारा की गई। तो 4 ऑप्शन हैं आप लोगों के लिए। पहला है के.एल. श्रीमाली, दूसरा है वी आदित्यन, तीसरा है रणधीर सिंह, चौथा है जी.डी. सोंधी। और इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, के.एल. श्रीमाली। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है देख लेते हैं। खेल जगत का सर्वप्रथम खिलाड़ी का अर्जुन पुरस्कार कब से प्रारंभ किया गया। बेसिकली अर्जुन पुरस्कार कब से प्रारंभ किया गया ये आप लोगों को बताना है, ठीक है। तो 4 ऑप्शन आप लोगों के सामने हैं। पहला आप लोगों का ऑप्शन है 1961, दूसरा है 1962, तीसरा 1960 और चौथा है 1963। और इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1961। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अखिल भारतीय खेल काउंसिल यानी कि ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ स्पोर्ट्स के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, देख लेते हैं। एम.एस. दिलीप सिंह पहला ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन है यादवेंद्र सिंह, तीसरा ऑप्शन है डॉक्टर सुबाग आन, चौथा ऑप्शन है अन के एम अरियप्पन। और इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि डॉक्टर शुबाग आन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि जिसे आप लोग सीबीएसई की नाम से जानते हो, की स्थापना कब हुई। तो 4 ऑप्शन आप लोगों के सामने हैं। पहला ऑप्शन है वर्ष 1953, दूसरा ऑप्शन है वर्ष 1952, चौथा ऑप्शन है वर्ष 1954 और तीसरा ऑप्शन है वर्ष 1954, चौथा ऑप्शन है वर्ष 1955। और इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि वर्ष 1952 को इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद की स्थापना कब हुई। 4 ऑप्शन आप लोगों के सामने हैं। पहला ऑप्शन है वर्ष 1968, दूसरा है वर्ष 1969, तीसरा है वर्ष 1970, चौथा है वर्ष 1971। और इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि वर्ष 1969 को इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, राष्ट्रीय मुक्त
राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय की स्थापना कब हुई, ओपन स्कूल जो होते हैं उसकी। पहला ऑप्शन है वर्ष 1980, दूसरा है वर्ष 1979, वर्ष 1981, वर्ष 1982। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि वर्ष 1900। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान का संचालन करती है, कौन करती है? पहला ऑप्शन है भारतीय ओलंपिक एसोसिएशन, दूसरा ऑप्शन है सर्व भारतीय खेल समिति, तीसरा ऑप्शन है भारतीय खेल प्राधिकरण और चौथा ऑप्शन है सोसाइटी ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, सोसाइटी ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है जर्मनी का सबसे प्रमुख लोकप्रिय खेल क्या था? तो चार ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है टेबल टेनिस, दूसरा है लॉन टेनिस, तीसरा है जिम्नास्टिक, चौथा है बेसबॉल। और इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी कि जिम्नास्टिक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। खेल नामक पुस्तक की रचना किसने की? बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन है एडोल्फ स्टीज, दूसरा है गट्स मत्स और तीसरा है जालमर लिंग, चौथा है क्रिस्टोफ फेड्रिक। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गट्स मत्स जो हैं वो इस पुस्तक के रचयिता हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गट्स मस्त ने खेल नामक पुस्तक में कितने मनोरंजक खेलों का वर्णन मिलात है यानी कि मिलता है? पहला ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए 100, ऑप्शन नंबर बी 108, ऑप्शन नंबर सी 105, ऑप्शन नंबर डी 109। और इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी कि 105। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? पहला है गली किस खेल से संबंधित है? चार ऑप्शन है बिलियर्ड्स, गोल्फ, क्रिकेट या फिर हॉकी। और इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी यानी कि हॉकी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। पुलेला पी गोपीचंद संबंधित हैं यानी कि किस खेल से संबंधित हैं बताना है। एथलेटिक्स से, टेनिस से, बैडमिंटन से या फिर क्रिकेट से। और इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी कि बैडमिंटन से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। ईगल शब्द किसके साथ जुड़ा है? पहला ऑप्शन है बास्केटबॉल, दूसरा है फुटबॉल, तीसरा है गोल्फ और चौथा है हैंडबॉल। और इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी कि गोल्फ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? पहली बार किस ओलंपिक खेल के नियमों की एक परिभाषा दी गई? इसका सही ऑप्शन बताना है। पहला ऑप्शन है वर्ष 1908 लंदन ओलंपिक, उसके बाद वर्ष 1912 स्टॉकहोम, वर्ष 1916 बर्लिन और वर्ष 1900 पेरिस। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वर्ष 1908 लंदन में पहली बार किसी ओलंपिक खेल के नियमों की एक लिखित परिभाषा दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। फुटबॉल का पहला क्लब किस नाम से बना? अब यहाँ पे याद रखिए फुटबॉल का पहला क्लब पूछ रहा है, ना कि इंडियन फुटबॉल का पहला क्लब। पहला है शेफील्ड क्लब, दूसरा है रग्बी क्लब, तीसरा है लंदन फुटबॉल एसोसिएशन, चौथा इनमें से कोई नहीं। सही जो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, शेफील्ड क्लब। नेक्स्ट क्वेश्चन, लंदन फुटबॉल एसोसिएशन का गठन कब हुआ? चार ऑप्शन है। पहला ऑप्शन 1950, दूसरा 1960, तीसरा 1963, चौथा 1968। और इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि 1963। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? रग्बी फुटबॉल यूनियन का गठन कब किया गया? चार ऑप्शन। पहला 1970, दूसरा है पहला ऑप्शन है 1870, दूसरा 1871, तीसरा 1872, चौथा है 1873। और सही ऑप्शन नंबर बी यानी कि 1871।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, विभिन्न खेलों और शारीरिक क्रियाओं को लोकप्रिय बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका यह मंत्रालय निभाता है। कौन सा मंत्रालय निभाता है? पहला ऑप्शन है शिक्षा मंत्रालय, दूसरा युवा एवं खेल मंत्रालय, तीसरा मानव संसाधन, चौथा प्रधानमंत्री कार्यालय। इसकी जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए शिक्षा मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है शारीरिक शिक्षा परामर्श बोर्ड यानी कि एडवाइजरी बोर्ड ऑफ फिजिकल एजुकेशन का गठन किया गया है। तो कब किया गया है, मतलब किस स्तर पर? यहाँ क्योंकि स्तर पूछा है, राष्ट्रीय स्तर पर, राज्य स्तर पर, मंडल स्तर पर या जिला स्तर पर। और इसका सही आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर ए यानी कि राष्ट्रीय स्तर पर। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर करना आप लोग ना भूलें। साथ ही साथ अगर ये वीडियो आप पहलवान गुरुदीन ग्रुप ऑफ कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो पहलवान गुरुदीन ग्रुप ऑफ कॉलेज के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको जैसे ही वीडियो अपलोड हो इस चैनल पर तो तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। अगर ये वीडियो आप पहलवान गुरुदीन ग्रुप ऑफ कॉलेज के फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को आप लाइक करिए। और अगर इस सीरीज़ से पहले के आप क्वेश्चन देखना चाहते हैं, इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन मैंने लिए हैं इसमें स्पोर्ट्स जीके के, तो आप पहलवान गुरुदीन ग्रुप ऑफ कॉलेज के यूट्यूब चैनल पे जाएँ, वहाँ से उसमें प्लेलिस्ट में जाएँ। प्लेलिस्ट में फ़िज़िकल एजुकेशन के नाम से आपको स्पोर्ट्स जीके के एक प्लेलिस्ट मिलेगी जिसमें आप सारे पुराने वीडियोस देख सकते हैं। साथ ही साथ मैं एक चीज़ आप लोगों को और बताना चाहूँगा कि अगर आप लोग बीए, बीकॉम, बीएससी, एमएससी, एमकॉम, एमए या फिर बीएससी एग्रीकल्चर या फिर डीएलएड या बीएड, बी फार्मा, डी फार्मा या अन्य जो भी कोर्स में आप एडमिशन पहलवान गुरुदीन ग्रुप ऑफ कॉलेज में लेना चाहते हैं, तो आपकी मोबाइल स्क्रीन पर जो नंबर शो हो रहा है उस पर कॉल करके आप बात कर सकते हैं, अपनी सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और सारी डिटेल भी वहां से आपको प्राप्त हो जाएगी। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। हैव अ नाइस डे।